आदेश। जय महाकाल। मैं ललित सिंह अघोर शक्ति चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो साधना में दिखने वाले परछाइयों से रिलेटेड है। देखिए, रात का सन्नाटा है, कमरे में सिर्फ एक दीपक जल रहा है और तुम अपनी माला फेर रहे हो। अचानक से तुम्हारी आंखों के कोने से तुम्हें लगता है कि दीवार पर कोई काला साया हिला। तुम मुड़कर देखते हो और वहां कोई नहीं है। तुम फिर से जब शुरू करते हो, अब तुम्हें साफ महसूस होता है कि कोई तुम्हारी ठीक पीछे खड़ा है और तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है। अब सोचो, क्या ये तुम्हारा वहम है? क्या ये कोई भूत प्रेत है या फिर तुम्हारी साधना का वो फल जिसे तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो? अपने आज के इस अघोर शक्ति के वीडियो के माध्यम से हम यानी मैं उस पर्दे को उठाऊंगा जो इस दुनिया और अदृश्य शक्तियों के बीच घिरा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि साधना में दिखने वाली ये परछाइयां सफलता की सीढ़ी है या तुम्हारे विनाश की चेतावनी। चलिए, बिना कोई समय गमाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इन कड़ियों को। सबसे पहले, ये जो चीजें हो रही है मेरे दोस्तों, ये कोई डरावनी फिल्म नहीं है। ये तंत्र का विज्ञान है। ये जो हमारा शरीर होता है, ये सिर्फ हाड़ मांस का नहीं है। इसके भीतर पंच प्राण और 7 चक्र हैं। चक्र सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा। आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, मूलाधार चक्र, सहस्त्रार चक्र, तो चक्र होते हैं। और पंच तत्वों से ये शरीर बना है, ये सभी आप लोग जानते हैं। ठीक है, पंच महाभूत। जब भी आप मंत्र पढ़ते हैं तो आपकी एकाग्रता आंखों के पीछे छपे, जो इसके पीछे छुपी होती है, जिसे हम थर्ड आई के कहते हैं, दिव्य दृष्टि, उस पर चोट करती है। जैसे जैसे ये दृष्टि साफ होती है, आपको वो दिखने लगता है जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। और असल में ये परछाइयां जो होती हैं, ये सूक्ष्म शरीर होता है, जिन्हें हम इंग्लिश में एस्ट्रल बॉडीज कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जहां मंत्र की गूंज होती है, वहां ब्रह्मांड की कई ऊर्जाएं खींच ली जाती हैं। ये परछाइयां उसी का प्रमाण है कि आपका पोर्टल खुल चुका है और अब आप अकेले नहीं हैं। तो ये परछाइयां तो आपको दिख गई हैं, पर एक्चुअली में ये जानना चाहिए कि ये हैं क्या। चलिए, इस पे और डीप जाते हैं। साधना में जब भी जो चीजें दिखती हैं, ये शायद 3 तरह के हो सकते हैं। अब आप देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहले होते हैं क्षेत्रपाल और पार्षद। क्या है ये? हर जगह की अपनी एक रक्षा शक्ति होती है। जब तुम वहां आसन जमाते हो तो वो ये देखने आते हैं कि ये नया साधक कौन है, कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारे इष्ट का सबसे प्रिय हो जाएगा। तो ये परीक्षा लेने के लिए आते हैं। ये अक्सर दूर खड़े रहते हैं और बिल्कुल भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं आप जिनकी पूजा कर रहे हैं, वो इष्ट के दूत। अगर आपकी साधना सात्विक है, मां काली या भैरव बाबा की शरण में है, तो उनके गण तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। और ये परछाइयां तुम्हें सुरक्षित कराने के लिए आती हैं। और नंबर 3 पर आती हैं भटकती ऊर्जाएं, यानी भटकती आत्माएं कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपका आचरण सही नहीं है और बिना गुरु के खतरनाक प्रयोग कर रहे हैं, तो ये नकारात्मक शक्तियां आपको डराकर आपकी सारी ऊर्जा खींच लेंगी और खींचने की कोशिश भी कर सकती है। कई कई बार तो खींच जाती हैं और कई कई बार सिर्फ कोशिश करती है। डिपेंड करता है कि साधक का ऑरा कितना अच्छा है, कितना शक्तिशाली है मन से। अब सबसे बड़ा इस वीडियो का सवाल आता है कि आप कैसे जानोगे कि ये शुभ है या अशुभ है। देखिए, अगर परछाई दिख रही है पर आपके मन में शांति है और आपको डर भी नहीं लग रहा है, पर एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही है, तो समझो आप सफल हो रहे हैं और आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है और यह अच्छी चीज है, अच्छी शक्ति है। लेकिन अगर परछाई देखते ही आपको लगे कि आपका गला घुट रहा है, गंदी बदबू आ रही है, कमरे का तापमान अचानक से गिर गया, तो भाई ये चेतावनी है। इसका मतलब है कि आपकी जो सुरक्षा है, यानी जो आपका घेरा है, जो सुरक्षा चक्र लगाया आपने, शील्ड लगाई है, वो कमजोर है और उसके अंदर कोई अनचाही शक्ति घुसने की कोशिश कर रही है। अब सोचिए, जब आप सुरक्षा घेरा लगाते हैं तब ऐसी चीजें होती हैं, और ना लगाएं तो क्या होता है। इसीलिए मैं फिर बोलता हूं, आप मेरी पहले की सारी वीडियो उठा के देख लीजिए। हर किसी ने मैंने एक ही बात बोली है, सुरक्षा घेरा लगाइए, सुरक्षा घेरा लगाइए, सुरक्षा घेरा लगाइए। भाई, जब हम
जब तक हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, साफ हैं, तब तक ही सब कुछ ठीक है। जब आप ही सुरक्षित नहीं हैं, तो साधना क्या करेंगे आप बताइए? देखिए, अगर आपके पास सिद्ध किए हुए मंत्र हैं, उपसंहार की शक्ति है, गुरु कवच की शक्ति है, तो देखो साधकों, आपको परछाइयों से डरने की जरूरत नहीं है। एक अघोरी वो होता है जो अंधेरे कमरे से दोस्ती कर ले। अगर आपको साया दिखता है तो अपनी आंखें बंद करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। आपके गुरु वो प्रकाश है जिसके सामने कोई भी काला साया टिक नहीं सकता। अगर आपको भी साधना में ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप घबरा कर जब को छोड़ दे। ये इस बात का सबूत है कि आपकी ऊर्जा अब सामान्य इंसान से ऊपर उठ चुकी है। आपको अपनी सुरक्षा को मजबूत रखना है, अपनी गुरु की आज्ञा में रहना है। और एक चीज याद रखिएगा, परछाइयां सिर्फ वही होती हैं जहां प्रकाश होता है। आपके भीतर मंत्र का प्रकाश है, इसलिए परछाइयां बाहर खड़ी हैं। क्योंकि जब भी आप कोई भी जाप करते हैं, कोई तंत्र से रिलेटेड मंत्र करते हैं, तो उस समय दो कारण से शक्तियां खिंचती हैं आपके पास। देखिए, पहला पोर्टल खुल जाता है, तो उसमें से अच्छी और बुरी जो होती है वो दोनों शक्तियां आपके पास आती है, खिंचती है। डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो उस समय। अगर अच्छा सोच रहे हो तो अच्छी शक्तियां आएंगी, बुरा सोच रहे हो तो निगेटिव भी आएंगी। और दूसरी होती है कि ये साधक अच्छा है, बहुत पावरफुल लग रहा है, सिद्ध लग रहा है, एक काम करता हूं या करती हूं, मैं इसके पास जाती हूं, शायद मेरा उद्धार हो जाए। तो जो आत्माएं भटक रही होती वो भी पास आती है। आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, साथ साथ फैमिली मेंबर जो भी लोग हों उनको शेयर कर दीजिएगा। अगर ऐसे अनुभव आपको हो रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, और किसी और चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख दिया करिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें। मैं बाबा महाकाल से ये प्रार्थना करता हूँ। आदेश, जय महाकाल।